नमस्कार। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के विषय में चर्चा करेंगे जिसके प्रकटीकरण से यूनान ने एक नए तरह का मोड़ लिया। ऐसे व्यक्ति पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में उंगलियों पर गिने जा सकें, इतने कम हुए हैं। इस दार्शनिक का नाम है सुकरात, जो कि अरस्तु का गुरु प्लेटो का गुरु था, यानी अरस्तु का महागुरु था। और अरस्तु के साथ ही ज्ञान विज्ञान की नई नई विधाओं का सूत्रपात हुआ। एक ऐसा दार्शनिक जिसे विषपान करने के लिए विवश होना पड़ा, वो भी 70 साल की अवस्था में। तो इस वीडियो के 2 हिस्से करने की योजना है। शुरुआत में हम सुकरात के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि उसका जीवन लोगों को प्रेरणा देने वाला, लोगों के जीवन में रोशनी करने वाला सिद्ध हो सकता है। सुकरात के विषय में कहा जाता है कि उसका चुंबकीय व्यक्तित्व एथेंस के युवकों को खींचता था। सुकरात के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि उसने स्वयं कभी कुछ नहीं लिखा। सुकरात के समकालीनों एरिस्टोफेनीज, जेनोफेनीज एवं प्लेटो ने सुकरात को नजदीक से देखा, और उन्होंने जो कुछ लिखा उसी के माध्यम से सुकरात के विषय में हम आज जानते हैं। बर्टन रसल की एक टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विषय में हम निश्चित हैं कि उनका हमें बहुत कम ज्ञान है। ऐसे भी अनेक लोग हैं जिनके बारे में हमें बहुत कुछ ज्ञान है, पर सुकरात के बारे में अनिश्चितता ये है कि कुछ तय नहीं है कि उसके बारे में हम बहुत अधिक जानते हैं या बहुत कम। बर्टन रसल की यह टिप्पणी बड़ी ही गरिमा प्रदान करती है सुकरात को। सुकरात के विषय में बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां की हैं। उन टिप्पणियों के कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको बर्टन रसल की टिप्पणी की तरफ मुखातिब किया। मिल कहता है, सुकरात विख्यात विचारकों में सर्वश्रेष्ठ है, और 2000 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है। सिंक्लेयर कहते हैं, शब्दों का प्रयोग यदि संकुचित अर्थ में न किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि सुकरात संत और शहीद दोनों थे। सिंक्लेयर की एक और टिप्पणी महत्वपूर्ण है, जिसमें वे कहते हैं, अपनी मौत से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आत्मा की पुकार सबसे बड़ी चीज है। जवाहरलाल नेहरू सुकरात के विषय में कहते हैं कि सुकरात उस युग के ही नहीं बल्कि किसी भी युग के सबसे महान व्यक्तियों की गिनती में आते हैं। अपनी जिंदगी में सुकरात ने सत्य और ज्ञान के प्रचार का काम किया, लेकिन उससे भी ज्यादा काम उन्होंने अपनी मौत के द्वारा कर दिया। बारकर कहते हैं, निश्चित ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक उनकी मौत थी।
दर्निंग कहते हैं, सुकरात ने जिस नैतिक प्रणाली का शिलान्यास किया उसका अधिकांश भाग इसी सिद्धांत में निहित है कि सद्गुण एवं ज्ञान तथा पाप एवं अज्ञान में कोई अंतर नहीं है। बारकर कहता है, सुकरात का विचार था कि सच्चा ज्ञान ही सच्ची साधुता है। सुकरात सदैव एथेंस का निष्ठावान पुत्र रहा, अपनी मृत्यु की घड़ी में शायद सबसे ज्यादा। बर्नेट की यह टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र एवं उसके नेताओं की आलोचना करना सुकरात का वास्तविक अपराध था। आइए अब हम सुकरात के जीवन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सुकरात का जन्म 479 ईसा पूर्व तत्कालीन शासक पेरिक्लीस के शासन में हुआ था। सुकरात एथेंस के गौरव, दर्शन के प्रथम शहीद तथा युगों को मंत्रविद्ध सा कर देने वाले दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। उनके विषय में अफलातून या प्लेटो की यह टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है कि मैं ग्रीक हुआ, गंवार नहीं हुआ, पुरुष हुआ, स्त्री नहीं हुआ, स्वतंत्र हुआ, गुलाम नहीं हुआ, पर इन सब से बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए यह रहा कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। सुकरात की तारीफ में शायद इससे बेहतर अल्फाज और क्या होंगे। और प्लेटो अपनी सारी जिंदगी स्वयं को सुकरात के ही समर्पित शिष्य के रूप में जीता रहा। आज से लगभग 2450 वर्ष पूर्व एथेंस के न्यायालय में सुकरात के हाथों जब वो विष का प्याला थमाया गया तो सुकरात ने कैसे उस प्याले को हंसते हंसते पी लिया, यह एक सत्य के अनुसंधाता, एक सत्य के रास्ते पर चलने वाले के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। आज से 2500 वर्ष पूर्व के एथेंस, जो कि उस समय यूनान का एक स्वतंत्र नगर राज्य था, यूं तो विश्व के नक्शे में प्राचीन यूनान ज्ञान विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और दर्शन सभी क्षेत्रों में अलग ही चमक रखता था, पर इसमें भी एथेंस की छटा निराली थी। यूनान की रानी कहा जाने वाला एथेंस अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था। इसके पैरोस नामक बंदरगाह पर कई जहाज व्यापार के लिए खड़े रहते थे। इसकी नौसेना का समूचे विश्व में कोई सानी नहीं था। 10-12 हजार नागरिकों वाला यह शहर बहुत ही चहल पहल से भरा रहता था। इसी एथेंस की गलियों के नुक्कड़ पर बाजारों के सूदखोर जमा होते थे। किसी मंदिर के मंडप तले एक छोटा सा व्यक्ति दिन भर घूमा करता था। विचित्र सा रंग रूप, वेशभूषा और चाल ढाल, गंजा सर, बड़ा सा गोल चेहरा, चौड़ी नाक, बाहर की ओर निकली 2 अत्यंत सजग आंखें जो कि सामने वाले के अंतस्थल को भेद देती थी। इन्हें वह अक्सर गोल गोल घुमाया करता था। सर्दी हो या गर्मी, उसकी देह पर सिकड़ों युक्त काला सा कोट हमेशा पड़ा रहता था और पाँव में जूते नहीं होते थे। शायद जूता बनाने वाले की अवहेलना करने के लिए ही वह इसे नहीं पहनता था। कुल मिलाकर उसकी आकृति बड़ी ही कुरूप थी। अक्सर कहा जाता है कि सुकरात जब अपने चेहरे को आईने में देखता तो कुछ लोग उससे कहते कि वह क्या देखता है, तो सुकरात कहता कि मैं इस कुरूप सुकरात को देखकर अपने भीतर एक अच्छा सुकरात पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका कुरूप चेहरा इसकी